हमारे उलमा ने मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की इज़्ज़त के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, अपनी औलादों को कुर्बान किया है, अपने कारोबार कुर्बान किए हैं, अपनी नस्लों को कुर्बान किया है, अपने अपने मदारिस कुर्बान किए हैं। मस्जिदें तोड़ दी गई थी जब देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे उलमा ने और बहुत सारे जंग आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। मौलाना फजल खैराबादी लड़े तो देश आज़ाद हुआ, मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी लड़े तो देश आज़ाद। बहुत सारे उलमा और बहुत सारे हिंदुस्तान में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग आपस में मिल करके लड़े, तब देश आज़ाद हुआ है। आज की तारीख में ये एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है एक के उलमा जो हैं वो मस्जिदों की चार दीवारियों में क़ैद हो जाए, और ये रिवायत 1949 के बाद से देश में एक जहर की तरह पनप रही है कि मौलाना जो है वो सियासत नहीं साहब कर सकता, मौलाना तो मस्जिद में इमामत कर सकता है, मौलाना तो साहब मदरसा चला सकता है, मौलाना तो साहब चंदा करता है। ये मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, मुसलमानों के जो लीडर हैं, उनको इस तरह से उनकी निशानदही की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है। इनका तो काम ये है, ये चार दीवारियों में काय बहुत करें तो फतवे दें, बस बहुत करें, तफसीर पढ़ाएं और कुछ नहीं। इनका ये हक नहीं है कि मदरसे से या मस्जिद की चार दीवारियों से निकल करके तख्त पर बैठे आकर के, नहीं, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये अगर वो जानते हैं, उनके जहन में है, जिस दिन उलमा सियासत को समझ गए तो जितने ये लोग धमकियां देने वाले जो नेता हैं, जो किसी पार्टी के नेता को धमकी दे रहे हैं हम नहीं रहे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तो ये इनकी सबकी सियासत, इन सबकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। हाल ही में एक सांसद हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने भी पिछले दिनों एक मस्जिद में बैठ करके, वो जिस मस्जिद के इमाम हैं उसमें बैठ करके श्री अखिलेश यादव और वगैरह वगैरह लोगों को बैठ करके चाय पिलाई, खाना खिलाया, या वहाँ कोई मीटिंग की। फिलहाल वो लोग बैठे थे तो इसको बहुत उठाया गया। हम लोगों ने उनकी सख्त आलोचना की कि वो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि उस मामले में अगर बहस की जाए हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर आज़म खान साहब जो जेल से छूट करके आए हैं, जब से आए हैं तब से वो मौलाना को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निशाना बना रहे हैं। भाई, मौलाना को टिकट अखिलेश यादव ने दिया था ना, आप अखिलेश यादव को तो घर पे बुलाते हो, आपके घर आते हैं, गले मिलते हो, और मौलाना के खिलाफ हो आप, क्यों? क्या वजह है? सांसद हो गए मौलाना, नहीं होना चाहिए थे। वो आप जो रामपुर है वो आपके अजदाद, आपके आबा व अजदाद का वहाँ की इमाम जो है वो क्या गुलाम है क्या? आप नहीं चाहते कि मौलाना सियासत करे। वो किस मसलक के हैं, क्या उनका जहन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं आप जो निशाना बना रहे हो, आप सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि मौलाना है, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि क्योंकि पहले से ही आप उलमा के मुखालिफ हो, उलमा के खिलाफ आप रहते हो, उलमा के खिलाफ बोलते हो, आप सब देखते हैं, सब जानते हैं। आज आप जो ठेकेदारी कर रहे हो मुसलमानों की, वो ठेकेदारी आपकी नहीं चलेगी साहब। आप एक बेचारे किसी मस्जिद के इमाम हैं, अखिलेश यादव जी ले आए, उनको सांसद बना दिया, क्या हुआ? क्यों? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है उनके लिए? आप इतने बड़े लीडर हो, आप इतने अब तो शहंशाह हो, आप तो भाई रामपुर के राजा हो, आपने तो नवाबों को हराया है, फिर भी आप इतनी छोटी और हासिद लोगों वाली बातें आप कर रहे हो। मैं आपसे बहुत अदब के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि उलमा जिस दिन सियासत में आ गए और जिस दिन सियासत को समझ गए, तो उस दिन आप जैसे लोग जो हैं वो कमरे में बैठ जाएंगे। उलमा को ज़रूरत है कि और ये वक्त पुकार रहा है, वक्त आवाज़ दे रहा है कि हमारे जो उलमा हैं, वो जो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, उनको सियासत में कदम रखना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। चारों तरफ से आपके मजहब पर, आपके धर्म पर, आपकी टोपी पर, आपकी दाढ़ी पर, आपके घरों पर,
आपके दीगर मामलात में, आपके शरई मामलात में हुकूमत जो है वो दखल अंदाजी कर रही है, मदाखलत कर रही है, और आप कमरे में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? कब तक कमरे में बैठेंगे आप? आपको निकलना पड़ेगा, आपको बोलना आपको पड़ेगा। और जो ये आजम खान साहब जैसे लोग जो है ना, ये जो उलामा की पतली गर्दन समझ करके उनको निशाना बना रहे हैं, ये सब भूल जाएंगे, ये कोई नहीं बोल पाएंगे। लेकिन निकलना पड़ेगा आपको। मैं आजम खान साहब का पर्सनल मुखालिफ नहीं हूं। मैं हमारे उलमा, हम जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मौलाना, आजम खान साहब जब जेल गए तो हम लोग डिबेटों में, चैनलों पर, और हम लोग बहुत सारी जगहों पर आजम खान के लिए लड़े हैं। वो इतने बड़े नेता थे, तो उनकी जो आवाम थी रामपुर की, वो कहाँ थी बताए ना। आप तो रामपुर के राजा थे, आवाम क्यों नहीं निकल के आई? आवाम तो या आवाम खामोश थी या आपकी मुखालिफ थी। ये किसी को बताने की जरूरत है। अब आप बहुत प्यार से एक आदमी को टारगेट कर रहे हो, आए दिन टारगेट कर रहे हो। तो मैं उनसे भी कहूंगा, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी से डरे ना, बोले हम आपके साथ हैं।